हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साद और ऐज़ा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐज़ा घर छोड़कर चली जाती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या साद ऐज़ा को तलाक दे देगा, क्या साद ऐज़ा के बगैर रह पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। साद जब ऐज़ा के साथ बहस करता है, उसके साथ लड़ाई करता है, तो उसके बाद उसे एहसास होता है कि मुझे ऐज़ा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फ़ौरन घर आता है और ऐज़ा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। वो अब जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि ऐज़ा नहीं होती, क्योंकि ऐज़ा साद को बताए बगैर घर छोड़कर आ जाती है। साद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लाइक साहब को कॉल करता है और उसे खूब बातें सुनाता है। उसे कहता है कि जब से ये लड़की मेरे घर में आई है उस दिन से इस लड़की ने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है, हर तरह से मुझे टेंशनें देती है। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, उसे वापस लेकर नहीं आऊँगा। जब ये बात सुनते लाइक साहब तो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि ऐसा जब घर आती है तो उस वक़्त वो अपने वालिदैन के सामने या अपनी बहनों के सामने कोई भी बात शेयर नहीं करती। लाइक साहब साद को मनाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि बेटा तुम इस वक्त गुस्से में हो, थोड़ा सा जज्बात में हो, अपने आप को संभालो, मैं ऐज़ा के साथ जाकर बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, उम्मीद है वो मुझे सब कुछ सच बता देगी, क्योंकि उसने ऐसी मेरे साथ बात शेयर नहीं की। फ़ौरन जो ऐज़ा अपने कमरे में मौजूद होती है, लाइक साहब जाता है, गुस्से से ऐज़ा को पुकारता है और उससे कहता है कि ऐज़ा क्या तुम्हारी सास से लड़ाई हुई है। जब ये बात सुनती ऐज़ा तो ऐज़ा फ़ौरन चुप हो जाती, क्योंकि ऐज़ा को यकीन था कि मेरी चलो साद के साथ लड़ाई होती है, घर में होते हैं मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो ये बात शेयर नहीं करेगा। वो अपने बाप को कहती कि अबू जान नहीं, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। तो फ़ौरन लाइक साहब गुस्से से ऐज़ा को कहता है कि झूठ मत बोलो, साद की अभी मुझे कॉल आई थी और उसने मुझे खूब बातें सुनाई हैं, उसने मेरा लिहाज तक नहीं किया और उसने ये भी कह दिया कि आज के बाद मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूँ। जब ये बातें सारी ऐज़ा सुनती तो ऐज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यकीन नहीं कर पा रही कि साद इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। फ़ौरन अपने बेड पे बैठ जाती है, वो सारी जो स्टोरी होती है वो अपने वालिद को बता देती है कि भाई इस मामले पे हम दोनों के आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और अपने वालिद को ये भी कहती है कि कभी भी औलाद होती है वो अपने वालिदैन को नाखुश करती है, नाराज़ करती हैं, तो वहाँ पर उनसे जो है बाप नाराज़ हो जाता है, तो कभी भी वो औलाद खुश नहीं रह सकती। आप देखें कि मैंने जो है अपनी खुशी के लिए जो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए अपने बाप को नाराज़ किया था और आज वही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चाह रहा है। तो वहाँ पर उसका वालिद उसे हौसला देता है, उससे कहते हैं कि भई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर तुम्हारे जो है शौहर के साथ बात करूँगा, उनसे तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखें कि लाइक साहब बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, वो हर तरह से चाहता है कि मेरी जो बेटियां हैं उनका घर बसर है, वो अपनी बेटी को घर बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन इनकी जो सासें होती हैं या ससुर होते हैं कि ऐसे हैं कि वो इनकी बेटियों को घर में बसने नहीं देते। एक का घर ठीक होता है, दूसरी का जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि फ़िज़ा और दानिश के बीच में जितनी भी दूरियाँ थी या इख्तलाफात थे वो हमेशा के लिए अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो है फ़िज़ा दानिश की मोहब्बत को समझना शुरू कर चुकी है और दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इनकी माँ जो है इन दोनों को जुदा भी नहीं कर पाती। इनका आता है वेडिंग एनिवर्सरी आती है, दोनों बाहर जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो दानिश इसे जो है वो एक सेलिब्रेट करता है, तो फ़ौरन जो है फ़िज़ा उसे कहती कि बस मेरी दुआ यही है इस दिन के कि मेरी ये दुआ कबूल हो कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं इसी तरह जो है मेरी बहनों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएँ। फ़ौरन वहाँ पर जो है दानिश भी उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो इस खुशियों का साथ देने के लिए हमेशा साथ रहूँगा, मैं चाहूँगा तुम जहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हो मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा, तुम अपनी बहनों को खुश देखना चाहती हो और उनके लिए कुछ करना चाहती हो तो वो भी मैं तुम्हारा साथ दूँगा। जहाँ से ये दोनों बैठे होते हैं खुशी के साथ, फ़ौरन जो ऐज़ा की जो हालत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब उसकी हालत ख़राब इतनी ज़्यादा उसकी बिगड़ जाती है, देखें कि वालिदैन के ऊपर से प्रेशर और पीछे से साथ की बातें, साथ तो ऐसा नहीं चाहता था, वो तो ये सोच कर आया था कि मैं ऐसे राज़ी करूँगा, लेकिन इसके वालिदैन की वजह से इनके बीच में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इसे हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है, इसको ड्रिप लग जाती है। इसका वालिद परेशान होकर वो फ़ैज़ा को कॉल करता है और दानिश को कॉल करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसे हमने हॉस्पिटल में लेकर चले गए। या वहाँ से फ़ौरन भाग कर जाते हैं इसके पास, ऐज़ा को हौसला देने की कोशिश करते हैं, अपने वालिद को भी समझाते हैं, क्योंकि बाप है
अपनी बेटियों को देखकर लास्ट में तो वो उसने परेशान तो होना है। ऐज़ा की हालत ख़राब हुई है तो हो सकता है कि जहाँ पर ऐज़ा को कोई उम्मीद भी मिल सकती है, उसको बच्चे की उम्मीद भी मिल सकती है, और जब बच्चे की उम्मीद ये सबको पता चलेगा तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा और फ़ौरन जो है वो ऐज़ा के साथ मुलाकात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बाप ये चाह रहा था कि भाई मैं इन दोनों को जितना भी ज़ोर लगाऊंगा, कोशिश करूंगा इन दोनों को जुदा कर पाऊंगा और इसमें मेरा जो काम होगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब दोनों को बच्चे की उम्मीद मिलेगी तो इनके बीच में जो प्यार होगा या इनके बीच में जो नफ़रत होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। इनके बीच में जो नफ़रतें होंगी वो मज़ीद कम हो जाएंगी और इसके बाप का जो मकसद होगा वो ऐसा वो भी उसे नहीं मिलेगा। फ़िज़ा भी बात करेगी, दानिश भी बात करेंगे, साथ के साथ उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे। उसे कहेंगे कि भाई तू चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऐसा बीच में होती हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन तुम्हारी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है और मैं अपने बाप को जो है परेशान भी नहीं देखना चाहती, तो हो सकता है कि साथ इनकी बात मान सके। ऐज़ा और साथ के बीच में भी मोहब्बत शुरू हो जाएगी, लेकिन बेचारी पीछे से अनम इसकी ज़िंदगी जो है वो भी बर्बाद हो रही है। इसकी सास सब सासों से कई गुना बुरी है, वो हर तरह से जो है अनम को बर्बाद करने की कोशिश करती है। हर वक्त जो है फ़ाइक के सामने जो है वो झूठ बोलती रहती है। सब बाकी तो ठीक है, फ़िज़ा भी जो है वो अपनी सास को जवाब दे दी थी, ऐज़ा भी जवाब दे देती थी, लेकिन जहाँ पर अनम बिल्कुल खामोश है, वो चुपचाप ये सारी बातें सुनती आ रही है। हानिया की कहानी भी अटकी हुई है। हानिया ने अपने जो घर वालों की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। उसने फ़ारिस को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरा वालिद आपके साथ शादी नहीं करवाना चाहता तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर इसका वालिद तो फ़ौरन जो है हानिया को इनकार नहीं कर सकता। उससे कह देगा कि भाई चलो ठीक है, अगर आप शादी करना चाहती हो, आपका मूड है, तो फ़ारिस को बोलो, फ़ारिस की फैमिली है और फ़ारिस साथ खुश है, क्योंकि लाइक साहब अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें और बताएं कि क्या लगता है आपको कि ऐज़ा की जब हालत ख़राब हुई है तो जहाँ पर क्या ऐज़ा को जो है उम्मीद मिल सकती है। अगर ऐज़ा को उम्मीद मिलती है तो साद और ऐज़ा के बीच में जो नफ़रत चाह रही है क्या ये कम हो जाएगी, क्या ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। जब ऐज़ा घर में नहीं है तो साद का जो वालिद है वो फ़ौरन जो है साद को मज़ीद भड़का सकता है और उसे ये भी कह सकता है कि भाई तुम्हारी बेगम घर खुद छोड़ कर गई है तो तुम उसे लेने के लिए नहीं जाओ। हो सकता है कि जहाँ पर ये साद को मज़ीद भड़काए और उससे मना करे कि तुमने किसी भी सूरत में उसे लेने के लिए नहीं जाना। लाइक साहब कोशिश पूरी करेगा, वो चाहेगा कि भाई साथ के साथ ये वापस चली जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।